हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय रुपया चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे स्पेशली रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होने के बाद से और इसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर माना जा रहा है डॉलर का। आपका समय अमूल्य है, तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम समझते हैं मात्र 5 चैप्टर की मदद से। तो हमारा पहला चैप्टर, हाउ यूएस डॉलर केम इनटू एग्जिस्टेंस। मेरी तरह आप सबके जहन में यह सवाल जरूर आया होगा कि दुनिया के 195 देशों में उनकी अपनी करेंसी है, फिर अचानक से ये यूएस डॉलर कहाँ से प्रकट हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसी की क्यों बादशाहत रहती है। वेल, ये कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी से, जब यूरोप, अमेरिका और एशिया में ट्रेड के लिए सिर्फ स्पेनिश अमेरिकन सिल्वर डॉलर यूज होता था। ये समझ लीजिए ये अपने टाइम का बादशाह था और यही करेंसी यूज होती थी बिजनेस के लिए। अगले 300 सालों तक यानी 19th सेंचुरी तक एक ग्लोबल सिल्वर स्टैंडर्ड सिस्टम बन गया था और इसका कारण था स्पेनिश अमेरिका में भारी मात्रा में सिल्वर की सप्लाई। और यूएस डॉलर भी इसी कॉइन से निकला है। 19वीं शताब्दी तक यानी 19th सेंचुरी तक स्पेनिश अमेरिकन सिल्वर डॉलर का अंत हो जाता है और उदय होता है स्टर्लिंग का। स्टर्लिंग यानी जो ब्रिटेन की करेंसी है। लेकिन स्टर्लिंग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से कहानी पलटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद अमेरिका के पास भर भर के गोल्ड जमा हो गया था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और भी मजबूत और ताकतवर देश बन के उभरता है, या यूं कहिए कि अमेरिका एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द न्यू ग्लोबल सुपर पावर। और यहां से कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है और शुरुआत होता है यूएस डॉलर के बादशाहत की। ओके, यूएस डॉलर की शुरुआत के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पर। When it began to play a major role in global economy and who decided it as an international currency? Well, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 में, लेकिन उसी से ठीक एक साल पहले 1944 में एक बहुत ही अहम एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं हम ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में 44 देशों के 700 से भी ज्यादा डेलीगेट्स न्यू हैम्पशायर अमेरिका के एक होटल में मिलते हैं और they decides to make dollar the world's primary reserve currency for international trade. Why it happened? All thanks to gold deposits which USA had. कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के पास पूरी दुनिया का 75% गोल्ड सप्लाई था और किसी देश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद का डॉलर या खुद की करेंसी डॉलर के सामने मैदान में उतार सके, और इस तरह से यूएस डॉलर बिकेम द बादशाह इन द इंटरनेशनल मार्केट। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1971 में ये गोल्ड रिजर्व्स तेजी से कम हो रहे थे और उसका रीजन था अमेरिकाज इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम वॉर। और आपको पता है कि अमेरिका ये वॉर हार गया था और अमेरिका ये वॉर हारने के बावजूद भी डॉलर कंटिन्यूड टू प्ले द रोल टू दिस डे। वेल, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस डॉलर ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड करने में हर देश को सहूलियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो चाहे छोटा सा एक स्विफ्ट सिस्टम ही क्यों ना हो या फिर कुछ और। आइए समझते हैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से। वेनेजुएला, सऊदी और कई मिडिल ईस्ट नेशंस जिनके पास वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व है और पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल आज भी पेट्रोलियम के दाम यूएस डॉलर में ही कोट किए जाते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि यूएस डॉलर देके ही आप तेल खरीद सकते हैं। और ये ट्रेड बिलियंस ऑफ बिलियंस में होता है जो सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स की डिमांड को बढ़ाता है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एज पर रिपोर्ट्स 2019 में, जो कि प्री कोविड पीरियड था, व्हेन थिंग्स वर वेरी स्टेबल, पर डे 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूएसडी में हुए हैं। इसका रिजल्ट ये है कि दुनिया के 90% से भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड्स और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में अगर कोई करेंसी है तो वो है यूएस डॉलर। इस चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में हम समझेंगे रुपए के इतिहास के बारे में। सीधे शब्दों में कहा जाए तो रुपए का इतिहास एक तरीके से रोलर कोस्टर राइड रहा है, जिसमें ये या तो सिर्फ एक ही जगह पर रहा है या फिर सिर्फ नीचे आया है। ये एक अपनी तरीके का स्पेशली रोलर कोस्टर था। इसके इतिहास को और इस कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझने के लिए हम लेते हैं इंडिपेंडेंस के बाद का 50 साल का हिस्सा। पहले 20 साल 1947 से लेके 1966 तक ब्रिटिश कॉलोनी होने के नाते 1947 के या उससे पहले 1 रुपए की वैल्यू पाउंड के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती थी और तब 1 पाउंड 13 आईएनआर के बराबर होता था।
और 1944 यानी ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स के पहले तक कोई करेंसी कंपैरिजन सिस्टम ही नहीं था। यूएस डॉलर वर्सेस रुपी का कंपैरिजन स्टार्ट होता है 1947 में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, और तब एक यूएस डॉलर की वैल्यू होती थी 4.76 रुपए। ये वैल्यू इतनी हाई इसलिए थी कि तब इंडिया का बैलेंस शीट पे ना कोई क्रेडिट था ना कोई डेबिट। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। इंडिया की इकोनॉमी लगातार गिर रही थी, ऑल थैंक्स टू ब्रिटिशर्स। इसको संभालने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से लोन लेना स्टार्ट हो गया, एंड सब्सिक्वेंटली द डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी स्टार्टेड। और आग में घी डालने का काम किया वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1962, इंडिया का युद्ध पाकिस्तान से 1965 में, और 1966 का सूखा जिसने देश की इकोनॉमी को घुटनों पे लाके रख दिया और रुपए की वैल्यू गिरते गिरते एक यूएस डॉलर के मुकाबले 7.5 रुपए पहुंच गई। अगला सेक्शन लेते हैं 1973 ऑयल क्राइसिस और 1990 की इकोनॉमिक क्राइसिस। साल 1972 में सडनली पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशंस ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रोडक्शन स्लो कर देंगे, एंड दिस सेंट शॉक वेव अराउंड द वर्ल्ड। और अगले ही साल वैल्यू हो गई $1 के मुकाबले 8 रुपए, और देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और बढ़ते विदेशी कर्ज के कारण 1990 तक $1 17.5 रुपए तक पहुंच गया। और नौबत यहां तक आ गई थी कि 1990 में भारत इंटरनेशनल मार्केट में डिफॉल्टर डिक्लेयर होने की दहलीज पे आ गया था। बढ़ते हैं इस चैप्टर 4 के आखिरी पार्ट पे, द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1992। भारत की गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए देश ने विदेशी निवेशों को भारत लाने के लिए भारत के बाजार खोल दिए, जिससे बाहर का पैसा भारत देश में आ सके। और इसका असर यह हुआ कि एक्सचेंज कंट्रोल ओपन मार्केट में चला गया, जिसने रुपए की कमर तोड़ दी, और 1995 तक आते आते एक यूएस डॉलर 35 रुपए तक आ गया। एंड सिंस देन 2004 से 2014 रुपए की वैल्यू 45 से 62 रुपए पहुंच गई, जो कि अप्रॉक्सीमेट 37% का डाउनफॉल था। और फिर 2014 से आज तक 2023 यानी 82 रुपए, जो कि ऑलमोस्ट 32% तक गिर गई। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी चैप्टर यानी चैप्टर 5। जैसा आप सबको पता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर में ही होगा। और क्यों होगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय यूएस डॉलर। To finish this monopoly, Indian government decided to introduce Vostro accounts. तो क्या होता है आखिर ये वोस्ट्रो अकाउंट? वोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आपका। वोस्ट्रो अकाउंट मतलब आपका खाता। ये वो अकाउंट होता है जो कोई भी फॉरेन बैंक इंडिया में किसी दूसरे बैंक की ओर से अपना खाता रखता है। फॉर एग्जांपल HSBC का वोस्ट्रो अकाउंट इंडिया में SBI संभालता है। और पिछले साल जुलाई में ही 18 कंट्रीज के बैंकों ने इंडिया में 30 से भी ज़्यादा वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किए हैं, जिसमें मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, इजराइल, जर्मनी, ओमान और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। इंडिया की अपने बड़े ऑयल ट्रेड पार्टनर से भी डिस्कशंस जारी हैं, जिनमें अहम ऑयल सप्लायर्स सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश शामिल हैं। इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने यहाँ तक अनाउंस किया है कि इन अकाउंट्स में जो भी फॉरेन बैंक्स के सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं, आप उन्हें सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि मिडिलमैन और कन्वर्जन चार्जेस के फालतू झमेले में पड़ने से फुर्सत। तो इस सेक्शन का हमारा आज का आखिरी सवाल, कैन इंडियन रुपी रिप्लेस डॉलर एज एन इंटरनेशनल करेंसी? वेल, ये इतना भी आसान नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ग्लोबल मार्केट्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री ऑल प्ले अ मेजर रोल। और इससे जुड़े हुए कई सारे रिस्क हैं। पहला, जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में समझा कि रुपए की स्टेबिलिटी इज मोस्टली गवर्न बाय स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। देश की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी का सीधा असर रुपए की स्टेबिलिटी पर पड़ता है। दूसरा, अगर अचानक से रुपए की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दिखाएगा कि देयर इज वोलेटिलिटी इन द रुपीज। और तीसरा सबसे अहम पार्ट, रुपए का सीधा कंपटीशन होगा डॉलर, पाउंड और यूएन के साथ। और ऑफ कोर्स ये इन देशों को आसानी से तो नहीं हजम होगा। सो इन माय ओपिनियन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स, बट फॉर नाउ एट लीस्ट our government and our people are thinking in the right direction.
and if it is done strategically, we will be very proud and our rupee can say. दोस्तों फिर आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप को आपको समझ में आया होगा कि हाउ डॉलर केम इनटू एग्जिस्टेंस और आज इंटरनेशनल मार्केट में उसकी इतनी अहमियत क्यों है, हमारे रुपए के पास क्या चैलेंजेस हैं और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।